आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पहले की एक्सरसाइज हमने डाल दी है। इससे पहले की 2.1 हमने पिछली लास्ट वीडियो में उसको अपलोड किया है। सेकंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें प्रूव करता है। इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें एक बात चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है ये, अब ये साइन इनवर्स अगर इधर जाएगा तो ये इससे 3 साइन इनवर्स एक्स से आगे आएगा। मीन्स साइन इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो ये बनेगा साइन 3 साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, साइन तो इसको हम अगर पढ़ें तो साइन 3 थीटा, क्या पढ़ेंगे इसको? साइन 3 थीटा। तो ये थीटा किसके बराबर हो गया? साइन 3 थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स। यही हमें लेट करना है। हमें इसी से निकाल सकते हैं कि क्या हमको लेट करना है। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो एक्स इक्वल टू कितना? साइन थीटा। अब हमने यहाँ देखा साइन 3 थीटा का यूज करना पड़ेगा। तो वी नो दैट साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा की वैल्यू एक्स, तो ये 3x माइनस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितना? 4x क्यूब। थीटा की वैल्यू रख दी साइन इनवर्स एक्स, तो साइन 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर टू 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। अब हम इस कॉस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा कॉस 3 कॉस इनवर्स एक्स, मीन्स cos 3 cos इनवर्स एक्स। इसको पढ़ सकते हैं cos 3 थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स एक्स। तो लेट हमने क्या किया? cos इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से पता चल रहा है कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो वी नो दैट cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू x है तो cos क्यूब थीटा 4x क्यूब माइनस 3x। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। कॉस इधर जाएगा तो ये कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है तो थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स एक्स रखा। तो 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम पहुंचेंगे tan इनवर्स 125 अपॉन 264 माइनस का 40। माइनस किया तो ये 125 अपॉन 250। 125 से 250 2 टाइम्स, तो tan इनवर्स 1/2 राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 हमें प्रूव करना है। हमने पढ़ रखा है। अगर हम इसको देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के टर्म्स में फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो x है तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले की मदद से x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 1/7 सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि tan इनवर्स 31/17। यही हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको समझने के लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्स स्क्वायर है, अगर इसके आगे साइन पॉजिटिव का है, साथ के साथ आगे 1 है, तो हम पॉजिटिव की जगह तब हम एक्स को tan थीटा पुट करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर के आगे साइन यहाँ नेगेटिव का है तो हम एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा। साथ के साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ 1 ही होना चाहिए, इसलिए प्लस है तो यहाँ पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा।
पुट x इक्वल टू टेन थीटा, टेन इधर गया तो टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह रखा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में ये सेक थीटा माइनस वन, साइन कॉस में ओपन किया तो वन अपॉन सेक होता है, सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व किया तो टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस से कॉस, ये बन जाएगा वन माइनस। अब कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, उसको ओपन किया, और साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, साथ के साथ कॉस के टर्म्स में होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और साइन थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, वन से वन कैंसिल, टू से टू कटेगा, एक साइन थीटा बाई से एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई टू, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू अपन कॉस थीटा बाई टू होता है टेन थीटा बाई टू, टेन इनवर्स टेन से टेन कैंसिल, थीटा बाई टू वन बाई टू बार थीटा इक्वल टू हमने क्या पुट किया था, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो आएगी वन बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, तो ये टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की जगह हम इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे जिससे टेन इनवर्स का टेन बने, तो लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, सेक इधर गया तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसको रखा, टेन इनवर्स एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर रूट के कारण ये टेन थीटा हुआ, वन अपॉन टेन थीटा होता है कॉट थीटा, लेकिन टेन इनवर्स तो कॉट कटेगा नहीं, इसको टेन ही बनना पड़ेगा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन से टेन तो पाई बाई टू माइनस थीटा। अगर हम थीटा के बारे में देखें तो थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स है, थीटा की जगह पर लिखा सेक इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था कॉस एक्स का वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे कॉस के टर्म्स में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन से इस वन से ये वाला वन कैंसिल, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर बाई टू, इस वन से ये वाला वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, अंडर रूट में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स से टेन हटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू इसका सिंपलेक्स फॉर्म। आप देखें आप पीछे भी एक बार फॉर्मूला लिखा है हमने और ये भी लिखे हूँ, इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, तो टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। टेन इनवर्स हमने यहाँ से cos x कॉमन लिया तो यहाँ से तो कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ cos नहीं, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन x अपॉन cos x, cos से cos कैंसिल, वन माइनस साइन अपॉन cos टेन, टेन हो गया, वन को लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस का टेन एक्स, वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, तो वन की जगह लिखा टेन पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस का टेन एक्स, ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, पाई बाई फोर माइनस एक्स, टेन इनवर्स से टेन हटेगा तो पाई बाई फोर माइनस का एक्स, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट, इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हमने देखा, हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर के आगे साइन नेगेटिव का है तो हम या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, लेकिन यहाँ शर्त ये है कि यहाँ पे वन नहीं है, हमने वहाँ बोला था वन होना चाहिए, या तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ए, तो यहाँ पर हमको एक्स ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, इंटू में एक्स डिवाइड में आएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे ए साइन थीटा, यहाँ पे ए साइन थीटा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है ए, तो ए से ए कैंसिल, ऊपर साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, तो सिर्फ क्या बचेगा थीटा। अगर हम वापस थीटा को देखें तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हमने यहाँ थीटा की जगह क्या पुट किया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही इसका सिंपलेक्स फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस थ्री एक्स ए स्क्वायर, अगर आप इसको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो तो ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है कुछ,
तो x इक्वल टू ए टेन थीटा अपॉन में आया, पुट कर लिया, ये लेट कर लिया, x इक्वल टू ए टेन थीटा अपॉन में किया x अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स x अपॉन ए। अब जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ ए टेन थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ x क्यूब है तो यहाँ ए क्यूब टेन क्यूब थीटा हो गया, यहाँ ए क्यूब, यहाँ x है तो x स्क्वायर है तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से ऊपर नीचे ए क्यूब कॉमन लेके काट दिया, ये बचा थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है वो टेन थ्री थीटा का होता है, टेन इनवर्स से टेन थीटा, ऊपर देखें तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यूज निकालनी, टेन इनवर्स टू कॉस। तब आप देख पा रहे हैं कि ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स वन अपॉन टू, और वन अपॉन टू को साइन में देखा जाए तो साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, सिर्फ पाई बाई सिक्स बचेगा, टू से सिक्स थ्री टाइम्स तो सिर्फ बचेगा पाई बाई थ्री, ये कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है वन बाई टू, टू से टू कैंसिल तो बचा कितना टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन को लिख सकते हैं हम टेन पाई बाई फोर, दोनों टेन से टेन इनवर्स आता है तो टेन पाई बाई, सिर्फ बचेगा क्या पाई बाई फोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, हमने ये पढ़ा है पीछे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। साथ के साथ शर्त क्या थी कि ये और ये दोनों क्या होनी चाहिए सेम, तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या है ए और कॉट ए दोनों सेम, तो ये टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू पाई बाई टू, कॉट 90 होता है 0। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखेंगे, टेन इनवर्स वन अपॉन टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, मॉड एक्स इज लेस देन वन। ये कुछ कंडीशन है, वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन एक्स एंड वाई इज ऑलवेज लेस देन वन। अगर आप इसको दो फॉर्मूले हमने लिखाए थे, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स के टर्म्स में साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स इक्वल होता है कॉस इनवर्स के टर्म्स में कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर इसकी मदद से हम टू टेन इनवर्स वाई, टू हमने कॉमन लिया, टू से टू कैंसिल, टेन इनवर्स ये टेन, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स से टेन हटेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 14, समझ आ रहा है सबको? 14, इफ साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम देखते हैं ये साइन है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स वन के स्थान पर साइन में देखें तो साइन पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स से साइन हटा पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, इसको इधर ले गए राइट हैंड साइड पे हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हम आपको बता चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू, इधर जाएगा तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरफ से साइन इनवर्स हटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी वन बाई फाइव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, इफ टेन इनवर्स x, ये कुछ कंडीशन दे रखी है, देन फाइंड द x की वैल्यू निकालनी। तो अगर आप इसको x पढ़ें इसको y पढ़ें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, जो कि ये हमने फॉर्मूला एक बार लिखा है। तो टेन इनवर्स x, इसको x पढ़े थे, इसको y, तो x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस तरह से, जबकि टेन पाई बाई फोर वन होता है, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पहुंचे टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, फोर माइनस का इधर आके पॉजिटिव, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू, तो एक्स बराबर प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन 16 to 18। अब यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये साइन इनवर्स साइन है, तो साइन से साइन इनवर्स तो हट सकता है, टू पाई बाई थ्री आएगा, लेकिन टू पाई बाई थ्री तो रेंज में नहीं है, इसका मतलब टू पाई बाई थ्री इसका आंसर नहीं होगा। तब हम लिख सकते हैं टू पाई बाई थ्री को पाई माइनस पाई बाई थ्री, और हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई बाई थ्री हो गया, साइन इनवर्स से साइन अब हटेगा तो ये पाई बाई थ्री हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही फिर देखेंगे टेन इनवर्स दोनों टेन है, कट जाने चाहिए, तो थ्री पाई बाई फोर आना चाहिए, जबकि थ्री पाई बाई फोर तो उसके रेंज में नहीं है, इसलिए हम थ्री पाई बाई फोर को पाई माइनस पाई बाई फोर लिखेंगे।
जबकि tan 180 माइनस थीटा या tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस tan थीटा हो गया। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। माइनस tan थीटा होता है माइनस का tan माइनस थीटा, तो ये माइनस π/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स। हम इन दोनों को tan में चेंज करते हैं, 3/5 इक्वल टू साइन एक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनियस 5 हो गया। यहाँ से हमने बेस कैलकुलेट किया तो आया 4। tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 3/4, तो x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, जबकि x क्या था हमारा, x था हमारा साइन इनवर्स 3/5, तो x की जगह लिखा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, जबकि कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। यहाँ पे हमने रखा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, दोनों को सॉल्व किया, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से था, tan इनवर्स 17/6, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो से अगली एक्सरसाइज पे आएगी। थैंक यू। ओके क्लास।